नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मानव मन धरती माता के समान होता है क्योंकि यह उसी तरह की फसल उत्पन्न करता है जो बीज 5 शारीरिक इंद्रियों के जरिए इसमें बोए जाते हैं। मस्तिष्क की प्रवृत्ति बदला देने की होती है। यह दयालुता के सभी कामों पर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है और अन्याय व क्रूरता के सभी कामों से अप्रसन्न होता है, चाहे काम सुझाव या आत्म सुझाव के सिद्धांत के जरिए किया जाए। मन इंद्रियगत छवियों के सामंजस्य वाली मांसपेशीय गतिविधि को निर्देशित करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं बदले में दूं, तो आपको मेरे मन में वे इंद्रियगत छवियां या सुझाव रखने होंगे जिनसे मैं आवश्यक उचित मांसपेशीय गतिविधि उत्पन्न कर लूं। यदि आप मुझे चोट पहुंचाते हैं या नाखुश करते हैं तो मेरा मन एक ही झटके में सामंजस्यपूर्ण मांसपेशीय गतिविधि उत्पन्न कर देगा और उसी तरह बदला लेगा। बदले के इस नियम का अध्ययन करने पर हम कुछ हद तक उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जिसे हम अज्ञात मानसिक क्षेत्र कह सकते हैं, भौतिकी का क्षेत्र। अभी हमारा खोजा गया तथ्य विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने खोजे सिद्धांतों का व्यावहारिक इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हालांकि हम इन सिद्धांतों का प्रथम कारण तक नहीं खोज पाए हैं। इन्हीं में से एक सिद्धांत हमने बताया है और यह मनोविज्ञान का हमारा चौथा आम सिद्धांत है, यानी समान ही समान को आकर्षित करता है। कोई भी वैज्ञानिक इस सिद्धांत की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी सच्चाई यह है कि यह एक सिद्धांत है। इसलिए जिस तरह हम विद्युत को पूरी तरह जाने बिना उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करते हैं, उसी तरह हमें बदले के सिद्धांत का भी बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। यह देखना उत्साहवर्धक है कि आधुनिक लेखक अब बदले के नियम के अध्ययन पर अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनमें से कुछ इसे किसी नाम से बुलाते हैं और कुछ किसी दूसरे नाम से, लेकिन वे सभी इस सिद्धांत के मुख्य आधारभूत तथ्य पर सहमत नजर आते हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। इस विषय पर ध्यान देने वाली बात है, इस तरह का मानसिक नियम नजर आता है कि मन में आम तौर पर जो भी रहता है उसका वस्तुपरक संसार में प्रकट होना लगभग तय रहता है। हम में से हर व्यक्ति को दर्जनों बार ऐसा ही अनुभव होता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई ऐसा शब्द आता है जिससे आप परिचित नहीं हैं। आप जहाँ तक जानते हैं आपने इसे पहले कभी देखा सुना नहीं है, लेकिन जब यह आपके सामने एक बार आता है तो इसके बाद यह आपके सामने बार बार आता है। यह तथ्य एक अजीब तरीके से हाल में मेरे सामने आया। मैं अपनी रुचि के एक विषय पर काफ़ी कुछ पढ़ रही हूँ और शोध कर रही हूँ। यह एक ऐसा विषय है जिसे निश्चित रूप से समाचारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अध्ययन करने से पहले मैंने इसका जिक्र किसी वर्तमान प्रकाशन में नहीं देखा था, लेकिन अध्ययन शुरू करने के बाद मैंने विभिन्न पत्रिकाओं और अखबारों में इसके एक या दूसरे पहलू पर बहुत सारे लेख देखे जो मैंने काट लिए हैं। विषय चाहे जो हो, आप इस नियम की कार्यप्रणाली को आसानी से छोटे छोटे विवरण तक देख सकते हैं। एक सहेली 1-2 दिन पहले मुझसे मिलने आई और वह मेरे सिटिंग रूम की चौखट पर किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। फूल, उसने आश्चर्य से कहा। गुलाब। उसकी आवाज़ में इतनी दहशत थी कि मैंने सोचा वह मुझे सैनिक सहायता के टिकट के सिवा कुछ खरीदने के लिए झिड़क रही थी। बाद में उसने बताया कि वह गुलाब की सर्दी से परेशान थी, जिसकी वजह से इससे पीड़ित लोगों को हर साल
एक निश्चित समय पर उसी तरह से दिक्कत होती है जिस तरह फीवर से होती है। उसने कहा कि यह समस्या जून में आती है जब गुलाब खिलते हैं और उनकी खुशबू से ही मैं 20 मिनट तक छींकती रहती हूँ। यह काफ़ी दुर्लभ बीमारी है ना? मैंने अपने फूलों को छिपाकर रखने के बाद पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह बोली, यह बहुत आम है। मैं जिन लोगों से भी मिलती हूँ उनमें से आधों की यह समस्या है। देखिए, मैं भी दिन में उतने ही लोगों से मिलती हूँ जितनों से वह मिलती है, शायद उससे ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ। और उसके अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मैं किसी को नहीं जानती जिसे यह समस्या हो। एक बार फिर ऐसा क्यों है कि अगर हमारे विचार किसी खास व्यक्ति की ओर लगातार मुड़ते हैं तो कुछ ही समय में या तो उसका फ़ोन आ जाता है या उससे हमारी मुलाकात हो जाती है। हो सकता है कि महीनों या वर्षों से हमने उसके बारे में ना सोचा हो, लेकिन उसकी छाया फर्श पर नज़र आती है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।